नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, जो आपकी शाम को हसीन बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए, आपको कुछ हंसाने के लिए आ गया है और ये आपके साथ कहने के लिए तैयार है कि वाह वाह क्या बात है। कुछ खास लोग होते हैं जिनकी अदाएं दुनिया से अलग होती है। भाई ये अदाएं चीज ही ऐसी होती है। लोग कहते हैं कि अगर आपके पास अदा नहीं है तो फिर जिंदगी क्या है। तो जब अदाओं की बात चली है तो आइए सबसे पहले उसे बुलाते हैं जिसकी अदाएं मुझे छोड़ के इस शो में सभी को लुभाती है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे, वो है मेरी को होस्ट। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। मैं हूं आप सबकी प्यारी अंजलि तारक मेहता और आप सबका दूसरी बार स्वागत करती हूं आप सबके शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आपसे एक सवाल पूछ लूं? जी पूछिए। अभी अभी मुझे सुनाई दिया कि आप हमारी अदा का जिक्र कर रहे थे। हमारी अदा? ये र बोलने की अदा। मैं क्या, यहाँ जितने भी लोग हैं सब के सब आपकी अदाओं के तो जिक्र करते हैं आप। कम ऑन। चलिए यही सही। चलिए अदाएं ही सही, लेकिन हम बुलाते हैं उन्हें जिनकी अदाएं सारे जमाने में मशहूर है। जिस खास अदा से वो कविताएं सुनाते हैं और इस अंदाज से अपनी बात कहते हैं कि आप और मैं नहीं, सारा जमाना उनके लिए कहता है वाह वाह क्या बात है। हमारे तीन कवि मित्र बैठे हैं जो बड़े शानदार हैं, कमाल के हैं। पहले जो हमारे कवि बैठे हैं प्रदीप चौबे, वो देश के बड़े कवि हैं और खुद कहते हैं काय के बड़े हैं अगर दही में पड़े हैं। ऐसी बातें कहने वाले प्रदीप चौबे, जिन्हें मैं लाफिंग गैस सिलेंडर कहा करता हूं, क्योंकि ये आदमी किसी भी घर में चला जाए वहां हंसी की कमी नहीं हो सकती। और आज तो कमाल है साहब, कोट वोट पहन के, ब्लैक एंड व्हाइट कोट के। इस कोट का क्या राज है प्रदीप जी, जरा बताएं। इस कोट का सबसे पहला राज तो ये कि ये मेरा ही है और जो अपना है वही सबसे बढ़िया है। आपकी अपनी एक निजी पत्नी भी है। जी जी। आप बड़ी अदा से कहते हैं कि उनसे प्रेम करते हैं क्या, बताएं जरा। एक दिन मुझे कह रही थी कि तुम कल रात को मुझको सपनों में गालियां दे रहे थे। अच्छा। मैंने कहा नहीं ये तुम्हारी गलत फहमी है। बोले कैसे गलत फहमी है? और भी लोगों ने सुना। मैंने कहा मैं जानता हूं, मैं कह रहा हूं कि गलत फहमी है क्योंकि मैं उस समय सो नहीं रहा था। प्रदीप जी आपके पास जो बैठे हैं, जो आपके भी पुराने मित्र हैं, हमारे भी पुराने मित्र हैं, बड़े जघन्य हैं, बड़े दुर्दांत हैं, बड़े कमाल के हैं। वीनू महेंद्र नाम है, काफी सारी फिल्मों में गीत लिखा और इनकी जो जिंदगी है, इनकी कविताओं के अलावा उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। कई संस्मरण ऐसे हैं जो वीनू जी के मैं भी आपको सुनाऊंगा। वीनू जी का स्वागत है जो कमाल के हैं, हमारे बीच में हैं। और जो अंत में इंसान बैठा हुआ है, जिसे इंसान कहना हिम्मत की बात है भाई, इसलिए क्योंकि बड़ा महान इंसान है। छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आते हैं जहां कोयले की खदानें बहुतायत में है, लेकिन आपको मालूम है कि कोयले की खदानों से हीरा निकला करता है। ये ब्लैक डायमंड छत्तीसगढ़ का है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे इनका नाम है। अब जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। तो भाई तीनों कवि हमारे साथ है। हमारे साथ प्रदीप है, हमारे साथ वीनू महेंद्र है और हमारे साथ सुरेंद्र दुबे है। तो अब महफिल में इस बात पे बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए कि हम शुरुआत करें। तो प्रदीप जी क्या कहते हैं, कहां से शुरुआत करें, आप क्या चाहते हैं? तीनों कवि अपनी कविताओं में दम रखते हैं, हंसाने की ताकत रखते हैं। आप जहां से भी शुरू करेंगे वो अच्छा ही होगा और लोगों को कहना पड़ेगा कि वाह वाह क्या बात है। आप तो गंभीर हो गए प्रदीप जी एकदम से। आप तो अचानक गंभीर हो गए, ये क्या हुआ आपको? जनता के सामने आदमी गंभीर हो ही जाता है। अच्छा। और फिर वाह वाह क्या बात है कि जनता इतनी नफीस है, इतनी ज़हीन है कि कवि को महान से महीन कर देती है। तो नफीस और ज़हीन जनता के सामने हम उस कवि को पेश करते हैं जो महीन नहीं है, वो महान है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जरा आइए। और भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, जरा तालियां बजाइए डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के लिए भाई। शैलेश जी ने कहा कि मैं ब्लैक डायमंड हूँ, यानी कि काला हीरा हूँ, और हीरे की परख जोहरी को ही होती है, जोहरी ने परखा। क्या बात। लेकिन मेरी पत्नी मुझको जब देखो तब कहती है स्विट्जरलैंड चलो। अच्छा। मैं कहा अमेरिका चलो। हाँ। नहीं अमेरिका नहीं, स्विट्जरलैंड चलो। बाद में उसकी स्कीम समझ में आई। स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है और मुझको काला धन समझ के वहां जमा करना चाहती है। बड़ी दिक्कत है। आधी रात को, हाँ आधी रात को हमने पत्नी को सोते से उठाया। अच्छा। और अपने तुलसीदास बनने का डिसीजन सुनाया। पत्नी बोली गजब कर रहे, रात को 12 बजे तुलसीदास बन रहे, सो जाओ, सुबेरे सूरदास बना दूंगी।
बाय द वे, मैं ये कहता हूँ कि अभी फॉर टाइम बीइंग आप मेरे गुरु हो। जी। तो चेला बोला गुरु, बोल चेला, ये दागी मंत्री का मतलब क्या होता है गुरु? दागी मंत्री, जी। अरे जिसमें भ्रष्टाचार का दाग लगा है उसको दागी कहते हैं। तो इनका दाग कैसे छूटेगा गुरु? अरे इनका दाग नहीं छूटने वाला। बोले कोई साबुन, सोडा, वॉशिंग पाउडर। अरे नहीं छूटने वाला है। तो गुरु इनका दाग कब छूटेगा? जब इनका प्राण छूटेगा तब इनका दाग छूटेगा। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। चेला बोले गुरु, बोले हाँ बोल चेला, जब से ये जिस्म और मर्डर फिल्म देखा हूँ, अच्छा, मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा है। अब तो मुझको साधु बनना भी अखर रहा है। हमारे जमाने में ऐसा सिनेमा होता तो मैं कभी साधु नहीं बनता गुरु। औरत के कई रूप होते हैं बेटे, वो पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, बहन होती है, उसी औरत का एक रूप माँ होता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जिसके स्तनपान से तेरे शरीर में लहू बहता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। तेरी माँ ने तेरे बदन पर चर्बी चढ़ाने के लिए पिए होंगे आंसुओं के 1000 घूंट। कभी किसी माँ ने अपने बेटे से नहीं कहा बड़ा होकर औरत की इज्जत लूट। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मेरी नज़र शर्म से झुक गई और मेरे सामने एक लाल बत्ती वाली कार रुक गई। मैंने कहा मंत्री जी मुझे गांधी के राजघाट जाना है, उन्हें इस देश के बदलते हालात बतलाना है। वाह। तब मंत्री के सेक्रेटरी ने मंत्री के कान में धीरे से कहा, लगता है इसकी गांधी से बहुत पड़ती है। ये कभी जिस दिन भी गांधी की आत्मा से मिलेगा आप जैसे नेताओं का जिक्र जरूर करेगा। क्या बात है। आप कहें तो इसका अपहरण करवा दूं या इसको गोली से उड़ा दूं। तब भाई साहब मुझे जिंदगी में पहली बार लगा कि मैंने अपना वोट बेकार किया है और इन लोगों ने तो कुर्सियों से दुराचार किया है। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। और एक विज्ञापन की वानगी मैं जी। आपके सामने रखता हूं कि सुंदर, सुशील, रुक्ष, गृह कार्य में सुस्त, लड़ने में दुरुस्त कन्या के लिए अच्छा। एक सुंदर, टिकाऊ, पोर्टेबल पति की आवश्यकता है। क्या बात है, इनको ध्यान से सुनने दो। नेहा जी आपको समर्पित है। इनको समझ दो, जी। आपके कुछ काम आया शायद। सुंदर, सुशील, रुक्ष, गृह कार्य में सुस्त, लड़ने में दुरुस्त कन्या के लिए एक सुंदर, टिकाऊ, पोर्टेबल पति की आवश्यकता है। पोर्टेबल, पति का पद अस्थायी है, जिसके चालू रहने की संभावना है। पूर्व में पति पद पर कार्यरत प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जनसंख्या वृद्धि में आपने कितना योगदान दिया स्पष्ट कीजिए। जीवित, मरे, लावारिस बच्चों का स्पष्ट ब्यौरा दीजिए। हमारी संस्था की लड़की से शादी कीजिए। हमारे यहाँ हर किस्म का काम है, डैमेज होने के बाद सर्विसिंग का भी इंतजाम है। भाई सुरेंद्र दुबे ने क्या खूब बात कही और अपनी कविताओं में हास्य से शुरू होकर वो व्यंग और करुणा के मुकाम तक पहुंचे। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि औरत का एक रूप माँ भी होता है। वो जो रूप होता है उस रूप के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तब मुनव्वर राणा साहब का सिर्फ एक शेर मुझे याद आता है जो कहते हैं कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। उस रूप के आगे सारी कविताएं फीकी है। और निश्चित तौर पे किसी भी देश की प्रगति नारी के सम्मान के साथ जोड़ी जानी चाहिए। जीवन में जब सम्मान की भावनाएं समाप्त हो जाती है तब एक ही चीज जीवन में बची रहती है और वो है हास्य। और उस हास्य के एक ऐसे अवतार हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि प्रदीप चौबे इस माइक तक आएं और हम उनके लिए तालियां बजाएं। प्रदीप चौबे। अभी शैलेश लोढ़ा अमेरिका से प्रोग्राम देख के आया जी। तो मैंने उससे कहा कि भाई शैलेश मैं भी अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लग जाएगा? बोला एक भी नहीं, क्योंकि सोचने का क्या पैसा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मस्ती में रहता हूँ। अब तो मैं काफ़ी दुबला पतला हो गया हूँ, बल्कि पतला ही हो गया हूँ। एक ज़माने में मैं हैवी वेट चैंपियन था। आज मुझसे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने कहा क्या पर्सनैलिटी है? मैं कहा तब मिलते जब मैं पर्सनालिटा था। उन दिनों मैं आया था बम्बई में स्टूडियो देखने की, शूटिंग देखने की बड़ी मेरी अंतिम इच्छा थी। मैं गया स्टूडियो में, मेरे बड़े भाई थे शैल चतुर्वेदी साहब फिल्मों में काम करते थे।
तो मुझे लेगा शूटिंग दिखाने, शूटिंग तो कैंसिल हो गई, लेकिन मैं स्टूडियो में घूमता रहा। दोस्तों, कविता कहाँ कहाँ मिलती वो बताता हूँ मैं आपको। ये कविता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने बिल्कुल नहीं लिखी है, उसी स्टूडियो ने मुझको दी है। वहाँ सिनेमा के पोस्टर सीक्वेंस में लगे थे, हर पोस्टर के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा पोस्टर मैंने गौर से देखा तो पूरी एक कविता, पूरा व्यंग उसमें से निकलता आ रहा था। मजा लीजिए, पहले 4 पोस्टर आप खुद समझ जाएंगे। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। ब्रह्मचारी शादी के बाद, क्या बात है, वाह 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 प्रदीप भाई। ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद। गुमराह झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। अब कुछ बारीक बारीक पोस्टर भी थे साहब, इशारे करने वाले, घरों का हाल बता रहे थे। पति पत्नी जानी दुश्मन, कैसे संबंध होते जा रहे हैं समाज में। पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन। खून का बदला खून, भाई हो तो ऐसा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बात। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में आपका पिता का बड़ा योगदान रहा है, क्या कहना चाहते हैं प्रदीप जी? उनका स्वभाव कुछ ऐसा था, वो अंग्रेजों के जमाने के प्रोडक्ट थे। अच्छा। और मैं आज़ादी के बाद पैदा हुआ। उनको अंग्रेजों का ज़माना बड़ा पसंद था, अंग्रेजों की तारीफ करते करते अघाते नहीं थे और हमारे नए ज़माने को कोसते थे। उनके 3-4 डायलॉग परमानेंट थे, वही दोहराते थे हमेशा मुझको डोमिनेट करने के लिए। हमारे ज़माने में देश में दूध की नदियाँ बहती थीं, हमारे ज़माने में देश सोने की चिड़िया था, हमारे ज़माने में गेहूं का बोरा 2 रुपये में मिलता था। तब सुनते सुनते मैं पक गया। एक दिन मैंने बाजी पलट दी। अच्छा। मूड में बैठा था, पिताजी ने वही पुराना रिकॉर्ड लगाया। हमारे ज़माने में देश में दूध की नदियाँ बहती थीं। मैंने कहा जानवर ज़्यादा होंगे तभी दूध की नदियाँ बहती होंगी, हमारे ज़माने में तो आदमी ज़्यादा हैं इसलिए खून की नदियाँ बहती हैं। क्या बात है, वाह 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 प्रदीप जी, बहुत अच्छे। ये अपनी बात कहनी थी। बोले देश सोने की चिड़िया था। मैंने कहा आपका सोच ही छोटा था, इतना सोना था फिर भी चिड़िया बोलते थे। अरे कबूतर बोल दिया। अंतिम दांव दिया। हमारे ज़माने में गेहूं का बोरा 2 रुपये में मिलता था। हमने कहा आज भी मिलता है मगर वो खाली होता है। तो साहब मैंने दूध की नदियों की बात से जो बात निकाली, ये मेरे पिताजी की देन थी कि दूध उन्होंने दिया, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। कविता में बात कैसे आ जाती है वो आपको सुनाता हूँ। कल्पना कीजिए कि दूध की नदियाँ हिंदुस्तान में बहती थीं, आगे क्या तरक्की हुई उस पर ये 4 पंक्तियाँ व्यंग्य की हैं। आपकी दाद चाहूँगा, आपका ध्यान चाहूँगा। 18वीं शताब्दी बच्चे को दूध से नहलाइए। क्या बात है। नदियाँ ही हैं तो नहलाओ। 19वीं शताब्दी बच्चे को दूध पिलाइए। 20वीं शताब्दी बच्चे को दूध दिखाइए। क्या बात। और 21वीं शताब्दी बच्चे को दूध की कहानी सुनाइए। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई कमाल कर दिया प्रदीप जी। प्रदीप जी की क्या बात तुम्हें अच्छी लगी भी बताओ? उनकी अदाएं, आहा। आते ये जी। जाते ये सारी जो अदाएं हैं उनकी अनोखी हैं। देखो आपको कविता के अलावा भी किसी चीज के लिए पसंद किया गया भाई बात। लेकिन प्रदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जमाना सचमुच बदल गया। इनके पिताजी भी बिल्कुल ठीक कहते थे, वो जमाना कुछ और था और ये जमाना कुछ और है। लेकिन ये जमाना ऐसा हो गया, तब एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि साथ चलते कदम अजनबी हो गए, इस शहर में अजब आदमी हो गए। हम निरपराध थे किंतु फांसी चढ़े, जितने थे कातिल सब बरी हो गए। जब हाल ऐसा हो जाए तब जो चीज काम करती है वो व्यंग है, वो कविता है, वो शायरी है। और एक ऐसा ही व्यंगकार, एक ऐसा ही गीतकार हमारे बीच में है जिसने कई मशहूर गीत हिंदी फिल्मों को दिए, जैसे कि सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारों इसको लव 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 लवेरिया हुआ। लवेरिया जैसा लफ्ज हिंदी फिल्मों को देने वाले, या फिर प्यार तो होना ही था ये कहने वाले, या 102 103 धीरे धीरे चढ़ेगा प्यार का बुखार, न जाने कौन से कितने कितने सारे प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत। लेकिन भीतर से मूलतः वो एक व्यंग्यकार है, एक श्रृंगार के गीतकार है। और जब हमारे बीच में वो मौजूद है तो फिर प्रदीप जी और सुरेंद्र जी आप मिलकर जरा तालियां बजाइए। आइए मीनू महेंद्र जी। सबसे पहले अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। अच्छा। डरिए मत, आत्मकथा सिर्फ 4-5 पंक्तियों की ही है। वाह। मैं गीतकार हूँ, गीत लिखता हूँ, महंगा लिखता हूँ,
सस्ता बिकता हूँ। क्या बात है। क्या बात है भाई, वाह बढ़िया। और जब कोई चेक मिल जाता है हाँ, तो जब तक ना वो कैश हो पाता है हाँ। बैंक के आसपास ही दिखता हूँ। आजकल के बच्चे कितने होशियार और चालाक हो गए हैं, इसकी बानगी देखिए। जी। डैडी बोले जा बेटा एक पोस्ट कार्ड लेके आ जा। बेटा बोला बिन पैसों के कैसे मैं ले आऊंगा। बिन पैसों के कैसे मैं ले आऊंगा। जी। डैडी बोले पैसा देकर तो कोई भी ला सकता है, हम्म। बिन पैसों के ला तो तुझको अपना बेटा मानूंगा। अच्छा। बेटा लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड लेके आया। लिखा हुआ। डैडी बोले नालायक मैं इस पे कैसे लिखूंगा। बेटा बोला सादे पे तो कोई भी लिख लेगा डैडी, हाँ। इस पे लिख दें तो मैं अपना बाप आपको समझूंगा। एक क्षण और आपकी सेवा में रखता हूँ। जी। आजकल के नौजवानों को कैसी कैसी गलतफहमी हो जाती है। जी। आधी बर्फी देकर कोई अपने साथी से ये बोला बर्फी खाओ प्रियंका से पक्की मेरी शादी है। अच्छा। क्या बात है, वाह। साथी बोला शादी की बधाई हो बधाई तुमको, इतना तो बता दो लेकिन बर्फी ये क्यों आधी है। हाँ। तो बोला पूरी बर्फी भी तुमको खिलाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा ठहरो प्यारे ऐसी भी क्या जल्दी है। अरे आधी बर्फी खाओ अभी आधा ही हुआ है काम, मेरी ओर से हाँ है लेकिन उससे पूछना बाकी है। एक क्षण और। जी। छलकती आंखों का जाम तुमने जिसे भी देखो पिला रखा है। अच्छा। अरे ये हुस्न क्या दे दिया खुदा ने, जमाने भर को हिला रखा है। हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये समझ रही, ये लाइन आपके लिए है। आपने असल कहीं ना में कहीं हमने हम पे ही नहीं नहीं ले नहीं, ली। आप पे नहीं, ये सुरेंद्र दुबे के लिए है। मेरे ऊपर है वो मेरे तरफ समर्पित। आपके हिसाब से आप जी। सुंदर, हमारे हिसाब से हम सुंदर। मैंने अपना काम कर दिया, आप लोग अपना काम कीजिए। सुनिए, न साफ इनकार कर रहे हो न खुल के इकरार कर रहे हो, हुआ क्या ऐसा गुनाह मुझसे कि बीच में ही झुला रखा है। और देखिए ये पंक्तियां। अच्छा। मंदिर छोड़ो मस्जिद छोड़ो महबूबा के दरवाजे पर, अपना सर पर टकने का मजा ही कुछ और है। कोई साफ तिजोरी करके अपनी खाली झोली भर के चुपके से सटकने का मजा ही कुछ और है। इसको भी मटकते देखा उसको भी मटकते देखा, पर छमिया के मटकने का मजा ही कुछ और है। और मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर जितनी भी जगह हो लेकिन गेट पे लटकने का मजा ही कुछ और है। और कुछ पंक्तियां देखिए, आपके नाम करता हूँ। हमारे देश में बैंक लूटना कितना आसान काम हो गया। अच्छा। जब जब दिन मस्ताना देखें और मौसम सुहाना देखें, तब तैयारी बैंक लूटने की कर दीजिए। अच्छा। 4 साथी मिलके जाएं, 3 ही बंदूकें लाएं, एक तो वहीं पे वॉचमैन की छीन लीजिए। क्या कर लेंगे थाने वाले, वो क्या करने आने वाले, थाने के ही पास वाले बैंक में ये कीजिए। कैशियर से रुपए सारे लूटने के बाद प्यारे, दूसरे काउंटर पे जाके खाता खोल लीजिए। भाई वाह, क्या हिंसक तरीका है, बहुत अच्छे। ये कुछ पंक्तियां और देखिए। हाँ जी, स्वागत है। हमारे देश को सामने रखकर सुनिए। जी। लोकतंत्र है ये लोकतंत्री बन जाइए, यंत्रों का ये युग है बिल्कुल यंत्री बन जाइए। BA में पास हो तो संतरी बन जाइए, क्या बात है। और अंगूठा छापो हो तो मंत्री बन जाइए जाइए। में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक गीत आपकी सेवा में रखता हूँ। ये सुना। मेरी मूल विधा है, मैं अपनी मूल विधा पे आता हूँ। गीत का शीर्षक है ताज्जुब है। ताज्जुब है। इसने लूटा ताज्जुब है, उसने मारा ताज्जुब है, चोरों से है भरा हुआ मुल्क ये सारा ताज्जुब है। इसने लूटा ताज्जुब है, उसने मारा ताज्जुब है, लंबे भाषण ताज्जुब है, झूठा नारा ताज्जुब है, फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है, बहुत अच्छे। फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है। किसी को मिलती
है कुर्सी, किसी की छिनती है सत्ता, किसी को शासन मिलता है, किसी का कट्टा है पत्ता। अब कब 9 मन तेल होगा, अब कब राधा नाचेगी। 47 से मिला नहीं हमें किनारा ताज्जुब क्या बात है? फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है। कैसे कैसे कर्म यहाँ बिक जाते हैं धर्म यहाँ, इंसानों ने तो रख दी ताक पे जैसे शर्म यहाँ। क्या बात है? एक्टर बन जाते सांसद, चोर बने हैं थानेदार, अपने घोड़े बेच के सब सो गए सारे पहरेदार, सो गए सारे पहरेदार। कहाँ हो गई सच्चाई, 9 2 11 ताज्जुब है, चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है। जब चुनाव हो जाते हैं 5 साल ये दिखते नहीं, कुछ तो ऐसे बदला दो वो नेता जो दिखते नहीं, वो नेता जो दिखते नहीं। ये कैसी गंगा जिसकी उल्टी धारा ताज्जुब है, फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है। और ये अंतिम पंक्तियाँ आपके नाम करके मैं विराम लेता हूँ, सुनिएगा। वैसे अपना दिखने में ये रंगीन है हिंदुस्तान, बाद में लाल बहादुर के दिशाहीन है हिंदुस्तान। वही है जनता वही है हाल, पर सरकार बदलती है, वही गर्दने हैं अपनी पर तलवार बदलती है, पर तलवार बदलती है। कोई मसीहा आता नहीं, सबने पुकारा ताज्जुब है, भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है, देश हमारा ताज्जुब है। बहुत बढ़िया, क्या बात है वीनू महेंद्र जी। मुल्क के हालात पे आपने अपने व्यंग गीत सुनाए, और जो देश के हालात है उसमें प्रदीप चौबे जी, एक शायर है प्रदीप चौबे, उनके 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि बुरे जा रहे हैं भले जा रहे हैं, प्रजातंत्र में सब बावले जा रहे हैं, और लोकतंत्र की कढ़ाई में देखो करप्शन के भजिए तले जा रहे हैं। क्या बात? अब इसके आगे के शेर तो आप ही को याद होंगे, प्रदीप जी जरा बताएं जरा। बुरे जा रहे हैं भले जा रहे हैं, नुमाइश में सब बावले जा रहे हैं। प्रजातंत्र की खाद क्या पुर असर है, कई ठूंठ फूले फले जा रहे हैं। वो सूरज नहीं है, वो जुगनू नहीं है, वो बस दिल जले हैं जले जा रहे हैं। वाह क्या बात है। बहुत पुरानी गजल है इसलिए शेर याद नहीं आ रहे हैं, वरना मैं आपको सुनाता, क्योंकि गजलें पढ़ने का मौका नहीं आता। इस उम्र में वैसा होता है कि आदमी अक्सर भूलने लगता है। आजकल आपको और क्या क्या याद नहीं है? आजकल तो यही याद नहीं है कि अभी आधे घंटे पहले क्या पढ़ा था। आदमी भूलने लगता है। जी जी जी। जैसे याद है मुझे कि साहब एक पति पत्नी को भूल गया, उससे बोला कि देखा बहन जी आपको कहीं देखा है? वो बोली जी हाँ मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम रेखा है। एक साहब मर गए साहब, वो भुलक्कड़ थे, तो डॉक्टर से पूछा कि कैसे मर गए? बोले सांस लेना भूल गए। जिंदगी के अंदर स्वयं पे हंसना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये कवि लोग ही कर सकते हैं जो स्वयं पे हंसना हंसाना जानते हैं, क्योंकि दूसरों पे हंसना बहुत आसान है, दूसरों के लिए हंसना शायद बड़ा मुश्किल हो, लेकिन स्वयं पे हंसना बहुत मुश्किल काम होता है। और स्वयं पे हंसने के लिए जरूरी है कि आदमी आदमी हो, वरना दूसरों पे हंसने वाला तो कहाँ इंसान होता है। तब एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं कि ये कैसी आग बरसती है आसमानों से कि परिंदे लौट कर आने लगे उड़ानों से, कहीं तो कोई मुझे ढूंढ के ले आए कि खुद को देखा नहीं है बहुत जमानों से। क्या बात है भाई, वाह वाह। खुद को देखना बड़ा जरूरी है, खुद पे हंसना बड़ा जरूरी है। तो आइए हम स्वयं पे भी हंसते हैं और आपको करते हैं हंसाने का काम, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आप जानते हैं हमारे साथ एक सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं जो कि कवि नहीं होते, लेकिन भीतर से कवि होते हैं। कविता के प्रति उनका अनुराग और स्नेह जबरदस्त होता है। एक ऐसे ही खास मेहमान आज हमारे साथ है जो बड़े ही लोकप्रिय अभिनेता हैं। इन दिनों वो जीनी और जूजू के अंदर चतुर गांगुली का रोल निभा रहे हैं, यानी कि आशीष रॉय। की होल डोर पे। अरे
कहाँ जा रहे हो भाई साहब? आप बोला डोर पे जाने को, तो डोर पे। अरे जाने को नहीं बोला, की होल डोर पे है, देखने नहीं जाना है। तो यहाँ भाषा का चर्चा हो रहा है, यहाँ कविता का। ओ हाय कविता। अरे नहीं भाई, वो नेहा है। वही नहीं यार, ओ नेहा है। हाँ वो नेहा है। तो कविता कहाँ है? कविता इनके पास है, इन तीनों के पास में। अच्छा अच्छा, ये है कविता, ये है। ये मूंछों वाला कविता पहली बार देखा है। भाई कविता तो किसी भी रूप में हो सकता है, इनके पास कविता है, लेकिन कविता तो देखिए ऐसा है कि कोई भी आदमी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। अब जब भाषा की बात कर रहे हैं तो हिंदी में आ जाते हैं। कविता करना मेरा काम नहीं है जी, क्या बात है। गुरुजनों का काम है, आपका काम है, हमारा जी। काम अभिनय करना है जी। लेकिन मुझे कविता सुनना बहुत पसंद है, पढ़ना बहुत पसंद है। और एक बहुत अच्छे कवि हैं, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन वो सच में गुरुजन हैं, काका हाथरसी जी। और दुर्भाग्यवश काका जी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं हमारे बीच हमेशा जिंदा हैं। और उनके जो व्यंग हैं वो कुछ खास ही होते हैं जी। देखिए आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है वो महंगाई के विषय में हो रही है जी। महंगाई एक ऐसी गाय है जिसका दूध हम लोगों को पच नहीं रहा है। तो महंगाई पे काका हाथरसी जी अपने ही अनोखे अंदाजे बयां में कुछ ऐसा कह गए हैं कि जनगण मन के देवता अब तो आंखें खोल, बहुत अच्छे। महंगाई से हो गया जीवन डामाडोल। अरे जीवन डामाडोल, खबर लो शीघ्र कृपालु, कलाकंद के भाव बिक रहे बैंगन आलू। कहे काका कवि दूध दही को तरसे बच्चे, अरे 8 रुपए किलो टमाटर वो भी कच्चे। भाई क्या बात है। तो कच्चे टमाटर और कच्ची कलियों से जी। बात को आगे बढ़ाते हुए इश्क की कुछ चर्चा की। हाँ जी। गुरु ने प्रेम के बारे में बोला। प्रेम के बारे में लड़कियां आमतौर पे कह देती है कि मुझे चांद तारे तोड़कर ला दो। लड़का भी बड़ा बलिष्ठ 6 पैक लेके आ जाता है, मैं चांद तारे ले आऊं। तो काका जी इसमें कह गए थे कि ठाकुर ठर्रा सिंह से बोले आलमगीर, पहुंच गए वो चांद पर, मार लिया क्या तीर? मार लिया क्या तीर, लौट पृथ्वी पर आए, अरे किए करोड़ों खर्च कंकड़ी मिट्टी लाए। क्या बात है काका, इससे लाख गुना अच्छा नेता का धंधा, बिना चांद पे चढ़े हजम कर जाते चंदा। क्या बात है, बहुत अच्छे। ये सारी तालियां मुझे काका जी की वजह से मिल रही हैं, मेरा अपना कुछ नहीं है जी। काका जी और कहते हैं कि दिन दिन बढ़ता जा रहा काले धन का जोर, अरे डार डार सरकार है, पात पात कर चोर, नहीं सफल होने दे कोई युक्ति चाचा ईमान की, जय बोलो बेईमान की। तो आगे कहते हैं जी। कि प्रजातंत्र के पेड़ पे कौआ करे किलोल, बोलो। टेप रिकॉर्डर में भरे चमगादड़ के बोल, नित्य नई योजना बन रही जन जन के कल्याण की, जय बोलो बेईमान की। देर आयद दुरुस्त आयद। आपकी ये जो घंटी है थोड़ी देर से बजी, लेकिन हिंदुस्तान में यही होता है, जितनी कल्याणकारी योजनाएं बनती है देर से ही थी लेकिन काम करती है। लेकिन आशीष, अब ये बेल बज चुकी है, जो इशारा है धन्यवाद का, और हिंदुस्तान भर के तमाम दर्शकों की ओर से यही कहूंगा आपके लिए, वाह वाह क्या बात है। थैंक यू वेरी मच आशीष, थैंक यू फॉर कमिंग। कविता सुनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लिखना तो खैर क्या कहें साहब, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद दुनिया के निगाह में इतने लोकप्रिय न हो, शायद उनका नाम अभी आसमान का चमकता सितारा न हो, लेकिन वो लोग हैं जिनमें संभावनाएं अकूत हैं। एक ऐसा ही छुपा रुस्तम हमारे साथ है जो दिल्ली से हमारे बीच में आया है। आज का छुपा रुस्तम चिराग जैन। शादीशुदा कवियों के इस भरे पूरे मंच को एक कुंवारे कवि का नमस्कार। अच्छा। कुंवारे आदमी के साथ जो कुछ होता है, कुछ पीड़ाएं कुंवारे आदमी की मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बढ़िया। सुना है। जब कोई शादी का कार्ड मेरे घर पर आता है तो मुझे कैसा महसूस होता है, एक छंद में कि ऐरे गहरे नत्थु खैरुओं के ढोल बज रहे, एक मेरे नाम की मुनादी नहीं हो रही। क्या बात है। ऐरे गहरे नत्थु खैरुओं के ढोल बज रहे, एक मेरे नाम की मुनादी नहीं हो रही। कहीं कोई लड़की ही राजी नहीं हो रही है, कहीं किसी लड़की की दादी नहीं हो रही। क्या बात। वाह वाह वाह।
किसी ने सुझाया एक गाय को रोटी खिला दो। अच्छा, बहुत सारे उपाय बताते हैं लोग कि किसी ने सुझाया एक गाय को रोटी खिला दो, मैंने पूरी गौशाला जिमादी नहीं हो रही। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। और लोग कहते हैं शादी बर्बादी होती है, तो बोलो मेरी काहे बर्बादी नहीं हो रही। भाई बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तुम्हारे आदमी का एक और कलेश होता है साहब, जब मैं अपने घर में अपने कमरे में प्रवेश करता हूं तो मेरे कमरे की वस्तुएं मुझसे जो संवाद करती हैं, एक छंद में प्रस्तुत करता हूं कि मेरे कमरे का 3 फुटिया पलंग रोज पूछता है मेरा बड़ा भाई कब आएगा। रोज ठलुआ सा मुंह उठा के चला आता है, तू बन कर किसी का जमाई कब आएगा। क्या बात है कि रोज रात सपने में बड़ करता है, करने को कोई सुनवाई कब आएगा। तकिए पे हाथ रख दूं तो वो झिड़कता है, अबे लेके अपनी लुगाई कब आएगा। हम कुमारों को हर शादीशुदा आदमी जी। एक संदेश देता है, शादी मत करना। मतलब अगले ने अपनी कर ली, हमें सलाह दे रहा है। हाँ। तब एक छंद प्रस्तुत करता हूँ, पहली 4 पंक्ति में सलाहें और दूसरी 4 पंक्ति में मेरा जवाब। क्या बात है। कि कोई कहता है शादी करने का मतलब जिंदगी के दूध में खुद ही नींबू निचोड़िए। कोई बोलता है फेरे लेने का इरादा है, तो सुख भरे जीवन से नाता खुद तोड़िए। क्या बात। अब मैं जवाब देना चाहता हूं उन सब लोगों को, आप लोगों ने ये बहुत सारी पीड़ाएं झेली होंगी जी। आपको नहीं मिली है ढंग की दुल्हनिया, तो ये उनका अपना कलेश है भाई। आपको नहीं मिली है ढंग की दुल्हनिया, तो मेरे सपनों की बुनियाद ना झिझोड़िए। मुझे शादी नहीं करने की राय देने वालों, पहले आप अपनी करी हुई को छोड़िए। पहले आप अपनी करी हुई को छोड़िए। लेकिन लोगों का अपना अपना कॉमन सेंस होता है साहब। कुंवारे आदमी को शादी ना करने की सलाह दी जाती है, भूखे आदमी को कोई ये बताए कि खाना खाने से अपच हो जाती है तो कैसा महसूस होता है। क्या बात है। पिछले साल में जो हमारे साथ घटित हुआ एक कविता में प्रस्तुत करता हूँ। हाँ भाई, स्वागत है भाई। अबे 2012 तूने पूरा देश ही निपटा मारा। सबसे पहले छीना एक्टिंग का किंग यानी दारा सिंह। अभी दारा सिंह की याद को भूले भी नहीं थे अखबार, तब तक तूने छीन लिए राजेश खन्ना यानी पहले सुपरस्टार। वाह 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 वाह। फिर लगते रहे एक के बाद एक घाव, मुंबई में विलास राव, उसके बाद ए.के. हंगल, फिर बेस्ट डायरेक्टर यश अंकल। जी करता था बीच में ही कर ले तुझसे कट्टी, तब तक सड़क दुर्घटना में मारे गए जसपाल भट्टी। क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर गए बाल ठाकरे जैसे लाल, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल। अबे तू साल था या काल? वाह 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 वाह, बहुत अबे अच्छे। तू साल था या काल? दिसंबर आते आते भी तूने छोड़ा नहीं अपना गुर। छीन लिए पंडित रविशंकर, गायब हो गए सितार से सुर, और जो तुझसे बच गए उनकी भी हालत अच्छी नहीं है भाई। राम जाने कैसे होगी इस नुकसान की भरपाई। सचिन ने वनडे में जाना छोड़ दिया। क्या बात है। लता मंगेशकर ने गाना छोड़ दिया। रतन टाटा ने कमाना छोड़ दिया, और 7वें सिलेंडर ने रसोई घर में आना छोड़ दिया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे चिराग, बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ तू बीत गया, तुझे एहसास नहीं कि तेरे रहते क्या कुछ रीत गया। अब आया है 2013, हम दुआएं करते हैं कि ये तेरा लाए सबके जीवन में खुशियों का सवेरा। क्या क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है। वाह, चिराग, आपने बहुत बहुत बढ़िया ढंग से कविता सुनाई, और 2012 शायद बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन 12 में जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये सोचो कि कल का दिन मेरा होगा, ये 2013 है, ये पूरा वर्ष तेरा होगा। और 2013 आपके लिए पहली ही चीज बहुत अच्छी लेके आ रहा है, जब हम आपको एक स्मृति चिन्ह देने जा रहे हैं इस मंच पे। आइए हम मिलके हमारे साथ के छुपे रुस्तम को खुले आकाश में छोड़ने की घोषणा करें। जोरदार तालियां। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जब ये कविता यहाँ पढ़ रहे थे, मुझे एक शायर का सिर्फ एक शेर याद आ रहा था। वो कहते हैं कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आज यहां ये छुपे रुस्तम के रूप में खड़ा है, लेकिन कल सारी दुनिया करेगी इसे सलाम। इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। जैसे ही हम लोग आते हैं आप अपने घरों में कहते हैं वाह वाह क्या बात है।
शैलेशी जी अदाओं की बात चल रही है जी। तो बता दीजिए आज कि आपको सबसे ज्यादा किसकी अदा पसंद है? मुझे अगर असल में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा अदा जिसकी पसंद है वो हिंदुस्तान का आम आदमी है। हिंदुस्तान का आम आदमी तकलीफों में रहता है, हिंदुस्तान का आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, हिंदुस्तान का आदमी भ्रष्टाचार का मारा है, हिंदुस्तान के आम आदमी की कमाई कम है, सिलेंडर का दुख है लेकिन उसके बाद भी मुस्कुराता रहता है। इतनी तकलीफों के बाद भी मुस्कुराने की अदा, देखिए इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। ये है हमारा आम आदमी। लेकिन उसकी एक अदा और है कि वो कितनी भी तकलीफों में रहे कविता जरूर लिखता है। देखते हैं हमारा आम आदमी क्या कहता है। उसने जब शेर मारा तो वाह वाह हो गई, उसने जब शेर मारा तब वाह वाह हो गई, मैंने जब शेर मारा तो शेरनी विधवा हो गई। कितना प्यारा मुस्कुरा लेते हो, कितनी आसानी से अपना बना लेते हो, इतनी दोस्ती कैसे निभा सकते हो, किसी से सीखा है या सिर्फ मेरी नकल करते हो? तेरी खामोशी और उदासी की वजह हम समझ ना सके दोस्त, तेरी खामोशी और उदासी की वजह हम समझ ना सके दोस्त, वो तो शाम को तेरी मम्मी ने बताया कि आज तेरी चप्पल से पिटाई हुई है। ज़माने की हर जन्नत आपके नाम हो, जिंदगी की हर खुशियाँ आपके नाम हो, दिल से दुआ करती हूँ मैं 2013 में होने वाली शादियों में आपका भी नाम हो। आसमां में काली घटा छाई है, आज फिर प्रिंसिपल से मार खाई है, सब कहते हैं सुधर जा, पर क्या करे, मुझे लगता है यही जिंदगी सही है। क्या खास अंदाज से उन्होंने अपनी बातें कही। बात कहने की भी अपनी अपनी अदा होती है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे कवि मित्र हैं जिनके जीवन जीने की अदा उनकी अपनी निराली है और हमें बड़ी खुशी है। वीनू महेंद्र, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गीत लिखे और अपनी कविताओं से देश भर के श्रोताओं को प्रभावित किया, आज हमारे मंच पे हैं। मुझे बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है आज इस मंच पे वीनू महेंद्र को सम्मानित करते हुए। आइए हम जोरदार तालियां बजाएं वीनू महेंद्र को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, आपका सम्मान करते हुए बड़ी खुशी है वीनू, और खुशी आपके परिवार के सदस्यों को भी होगी जो आज यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं कि उनकी बेटी शिवानी और उनकी मौसी सुशीला राठौर दोनों यहाँ पे उपस्थित, हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। शिवानी, वीनू महेंद्र जी का जैसा स्वभाव रहा है और कवियों का जैसा स्वभाव होता भी है, बचपन की कोई खास बात जो तुम्हें हमेशा याद रहती है, कुछ किस्सा? एक किस्सा मुझे याद आता है कि जब मैं बहुत छोटी सी थी, 5 साल की, तो ये कुछ बनाते रहते हैं शायद अपने दिमाग में, कोई कविता या कुछ और। तो हम अंगूर खरीद रहे थे और पापा ने लिए अंगूर, पैसे दिए और मुझे वहाँ से छोड़ के चले गए। आपको छोड़ दिया? उस फल वाले के वहाँ? हाँ, मुझे छोड़ के चले गए। ये भूल गए कि आप साथ में थी? भूल गए कि मैं उनके साथ हूँ। और अच्छा। फिर मैं वहाँ रोने लगी, बिल्कुल लाल हो गई रो रो के, और फिर दौड़ दौड़ के वापस आए, बोले अरे शिवानी। जी जी, हाथ में। हाँ। सच्ची बात तो ये है कि उन दिनों मैं बेखुदी के आलम में रहता था। हाँ, बेखुदी का आलम था, लेकिन मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि उन दिनों आप अंगूर खरीद सकते थे। भाई क्या बात है, ये बड़ी चीज है। और कोई किस्सा तुम्हें याद आता है शिवानी? ऐसे तो बहुत है, चश्मा सर पे रख के ढूंढते रहते पूरे घर में कि मेरा चश्मा कहाँ। अच्छा, कोई ऐसी कोई खास चीज जो तुमने बचपन में महसूस की हो जब लोगों को ये कहती थी कि मेरा पिता कवि है, कोई ऐसा रिएक्शन जब आता हो? कुछ क्रिएट करना, कुछ लिखना, म्यूजिक बनाना, जी, ये इट्स नॉट इजी। इट्स नॉट इजी। तो आई थिंक ही इज वेरी टैलेंटेड और आई एम वेरी प्राउड टू हैव अ फादर लाइक हिम। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। सुशीला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? माइक सुशीला जी को दीजिए। विनीर जी को मैं बहुत लंबे टाइम से जानती हूँ, तो बहुत कविताएं सुनाते थे। आपने इनकी बहुत कविताएं सुनी? बहुत सुनी है इनसे, बहुत सुनी थी। क्या बात? कुछ कविता याद आ रही है जो मैं सुनाना चाहूँगी। रूपों की नगरियाँ की रीत है बुरी, हाँ, क्या बात है। कहते हैं सबके प्रीत है बुरी, वाह वाह। इसके बिना भी है गुजारा तो नहीं, धीरे धीरे तुमने बिसारा तो नहीं। क्या बात है, धीरे धीरे तूने बिसारा तो नहीं। जाते जाते इन कवियों, इन शायरों के नाम मुझे 2 शेर याद आते हैं एक मशहूर शायर के। वो कहते हैं कि ये तो किया, सब पे भरोसा नहीं किया, ये तो किया, सब पे भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया, सारे चिराग मैंने लहू से जलाए हैं, जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं किया। आइए हम मिलकर उजाला कहें और कहें वाह वाह क्या बात है।